नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कर्क यानी कैंसर राशि का अगले 6-7 महीने का भविष्य। हम भविष्य आपको बताने जा रहे हैं जून से लेकर दिसंबर तक का। और इसमें भी खास बात क्या है, थोड़ा ग्रह स्थिति को समझना हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बृहस्पति जो है उच्च का हो चुका है, जैसा कि आपको मालूम है, और यह आपकी राशि में स्थित है, यानी कर्क राशि में बृहस्पति है वहाँ पर, और नवम भाव में शनि है। तो ये शनि के साथ में एक त्रिकोण बनाएगा, एंगल बनाएगा। और त्रिकोण चूँकि नवम और लग्न का, चंद्र लग्न का बनेगा, यह जो त्रिकोण है बहुत ही शुभ होता है। इसकी मैं आगे व्याख्या करता हूँ। इसके अलावा जुपिटर और मंगल के बीच में एक स्क्वायर बनेगा, यह बहुत अच्छा नहीं होता, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जुपिटर प्लूटो के बीच में एक अपोजिशन बन रहा है, यानी आमने सामने दोनों ग्रह हैं, ये अच्छा होता है। और इसके अलावा एक जुपिटर सन के साथ में सेक्सटाइल भी बनाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं जून और जुलाई के महीने की, क्योंकि जून और जुलाई के महीनों में ये सारी स्थितियाँ हमको बहुत स्पष्ट देखने को मिलेंगी। जितने मैंने एंगल्स बोले हैं ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये सारे एंगल्स वहाँ पर अच्छे हैं, इसलिए यहाँ चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो राशि है चंद्र राशि, क्योंकि जुपिटर आपकी चंद्र राशि से गुजर रहा है, तो आपकी राशि जो है एक्साइटेड हो जाएगी और अगले 5-6 महीने तक एक्साइटेड रहेगी। एक्साइटेड हो गई तो क्या होगा कि यहाँ पर एक अलग सा उत्साह, एक अलग सी इमेज आप अपनी बनाना चाहेंगे, अलग सा उत्साह होगा। वो उत्साह आपको प्रेरित करेगा कि आपकी जो इमेज है एक अलग होना चाहिए। आपको किस तरह से पेश आना चाहिए लोगों के साथ कि सडनली आप देखेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, या लोगों से जब बातचीत करते हैं तो आपका जो वेवलेंथ है, ऐसे आप ऐसे समझते हैं वेवलेंथ, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इधर भाग्य आपका सहयोग करना शुरू कर देगा, क्योंकि भाग्य के रास्ते में, भाग्य के घर में शनि बैठा हुआ है। अब शनि को जब गुरु देखेगा तो शनि के जो मेलिसेस होते हैं या मेलिफिक रिजल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फिर शनि गड़बड़ नहीं करता, फिर वो कंट्रोल में आ जाता है। तो शनि आप इन 5-6 महीनों में पूरे में कंट्रोल में रहेगा। ख़ास तौर से इन 2 महीनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर संपर्क के दायरे का विस्तार होगा, भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, किसी रुके हुए कार्य के या 2-4 कार्यों के बनने की पूरी संभावना है। बच्चों का प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्र में अच्छा रहेगा। यात्राएँ देश और विदेश में हो सकती हैं, ये यात्राएँ आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगी। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। ये समय बहुत अच्छा है। इधर अगले हम बात करते हैं अगस्त से 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक की स्थिति क्या होती है। यहाँ पर एक तो होगा कि सूर्य सन जो है गुरु के साथ आ जाएगा, बाकी ग्रह यथा स्थिति है। तो यह जो पहला पीरियड था उसका एक्सटेंशन है, यानी जो पहले चीज़ें हो रही थी उनमें गतिशीलता बनी रहेगी, और पहले जो उधर आपको दिक्कतें आ रही होंगी उन दिक्कतों से आपको लाभ प्राप्त होगा, और आपका मनोबल बड़ा ऊंचा रहेगा, और आप बहुत कई ऐसे कार्य करना चाहेंगे जो कार्य आपने काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं, आपके मस्तिष्क में हैं, आपके दिमाग में हैं, और आप उनको बहुत समय से करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण से अब उनको ठीक से उनका संपादन नहीं हो पा रहा था। अब उनके संपादन का समय आ गया है। और मैंने जैसा बोला कि धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है, रुके हुए धन के मिलने की पूरी संभावना है। और अगर आप बैंक या किसी वित्त संस्थान से ऋण आदि प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो इस दौरान में आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपर्क तो बढ़ ही रहे हैं आपके, और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। अगर आप धर्म के क्षेत्र से संबंध रखते हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होगी। अगर आप किसी गुरु की तलाश में हैं तो इस दौरान में आपको किसी गुरु के साथ गुरु का सानिध्य भी प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक हो गया है। तो जो भी लोग, आपकी राशि के लोग उस स्थिति में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुखद स्थितियाँ निर्मित होगी। उससे आपका मन भी अच्छा रहेगा। अगर आप ध्यान करते हैं या मंत्रोच्चाप करते हैं तो इस दौरान में आप देखेंगे कि आपके मंत्रोच्चाप में, जहाँ ध्यान में, और भी आपका मन लगने लगा है। कुल मिलाकर एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो होता है कि भावनात्मक रूप से आदमी अपने को बहुत
स्ट्रॉन्ग महसूस करता है और हैप्पी महसूस करता है, और ये सारी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ही हम नवंबर में आते हैं, 31 अक्टूबर को गुरु जो है सिंह राशि में चला जाएगा, आपकी राशि से द्वितीय हो जाएगा। वो बहुत अच्छा है आपके लिए, खराब नहीं है, तो और अच्छे से और अच्छा हो जाएगा। और बाकी स्थितियाँ सही समय की वही हैं, और ये जो स्थितियाँ हैं ये आपके लिए जब सिंह राशि में चला जाएगा, वर्ष पर्यंत वहीं रहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि धन संबंधी कार्यकलापों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आय का कोई अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हो सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों की पूरी संभावना है। इसके अलावा आपकी जो पारिवारिक स्थितियां हैं उसमें सुदृढ़ता आएगी। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, तो ये कोर्ट से भी हल हो जाएगा, और आप चाहें तो इसे आपस में भी हल कर लें। कुल मिला के अच्छा समय है। परिवार में कोई विवाह भी हो सकता है, शिशु का जन्म भी हो सकता है, और यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। धार्मिक स्थानों की यात्रा हो सकती है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि से संबंध रखते हैं, मॉडलिंग से या फैशन से या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र से, उनके लिए यह पीरियड बहुत अच्छा है। वहाँ आपको आगे बढ़ने के बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, और आपकी जो साख है, धाक है, उसमें बहुत इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। अगर आप स्पोर्ट्स से, खासतौर से किसी गेम से संबंध रखते हैं और किसी इंटरनेशनल गेम में आपका वर्चस्व है, तो वहाँ पर आपको इस तरह का रिकग्निशन भी मिल सकता है। और कुछ ऐसी स्थिति जो प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो फिर उसके विवाह में परिणत होने की पूरी संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो बहुत समय तक अकेले नहीं रहेंगे। ये जो संबंध बनेगा ये गहरा संबंध होगा, और यहाँ पर इस तरह का भी हो सकता है कि चट मंगनी पर शादी वाली स्थिति बनेगी, और ये लिव इन के चक्कर में इन दिनों में ना पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर लिव इन भी चल रहा है तो उसके भी, पुराना चल रहा है अगर मान लो, तो उसके भी मैरिज में कन्वर्ट होने की पूरी संभावना है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।